सीएम धामी आज टनकपुर चंपावत में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर सूर्योदय सेवा समिति द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संगोष्ठी में सम्मिलित हुए। इस दौरान प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मृदा स्नान भी किया। इस अवसर पर प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा पद्धति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों व विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार उत्तराखंड में विश्व स्तरीय नेचुरोपैथी अस्पताल खोलने की योजना भी बना रही है। और क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर नवदीप जोशी जी आचार्य जी, जो केवल यही नहीं, यहाँ के लोग तो उनको थोड़ा कम ही जानते हैं, लेकिन पूरे देश भर में उनको बहुत प्रसिद्धि है। और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब हम कहते हैं कि हमारे ही टनकपुर के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं। और जगह जगह जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उनमें सवेरे सवेरे योग करवाते हैं, कभी पूरे देश भर के लोगों को जोड़ते हैं, कभी सूर्य नमस्कार करवाते हैं। आज इन्होंने ये मड स्नान यहाँ सबको करवाया। और पूरे प्रांत के अंदर और देश के अंदर लगातार हमारी जो ये पद्धतियाँ हैं, चाहे योग की पद्धति हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, उन सभी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं हमारे आचार्य डॉक्टर नवदीप जोशी जी। आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सभी के लिए बहुत ही ये प्रसन्नता का विषय है कि जैसा अभी नवदीप जी भी बोल रहे थे और आदरणीय डॉक्टर अशोक वासने जी ने भी संक्षेप में जितना बोला, और हमारे जो ऑनलाइन जुड़े हुए थे उन्होंने भी, जोशी जी ने, सभी ने एक ही बात कही कि प्राकृतिक चिकित्सा अपनाना और इसको अपनी जीवन पद्धति में शामिल करना हमारे लिए बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। जो आज नहीं, आज मैं इनको बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि ये फिर से जो हमारी जीवन पद्धति रही है, जो हमारे पूर्वजों की पद्धति रही है, ऋषि मुनियों की पद्धति रही है, जो भारत की पद्धति रही है, उसको फिर से हम सबके सामने एक नए रूप में, कहूँ तो पुरानी चीज को नए रूप में लाने का काम इनके माध्यम से हो रहा है। इसलिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और सर्वे संतु निरामया के सिद्धांत को अपनाकर, अंतिम लक्ष्य मानकर आप सभी लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए। और जितने भी लोग हमारे, मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली से भी आए हैं, हरियाणा से भी यहाँ लोग आए हुए हैं, उन सभी का भी मैं यहाँ पर सभी का हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बड़ा ही सुंदर ये स्थान है, बड़ा रमणीक स्थान है। जैसा अभी नवदीप जी कह रहे थे, यही मगल में माँ शारदा है और रत्नागिरी मैया का हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है। उनका छत्रप हमारी तरफ लगा हुआ है, उनकी छाता लगी हुई है। ऐसे स्थान पर हम सब लोग एकत्र हुए हैं। आज प्राकृतिक संसाधनों को अपनाकर आप सभी प्राकृतिक चिकित्सक, जो भी अभी जिन्होंने मेरे साथ यहाँ पर मड स्नान किया, उनसे तभी मेरा रमेश जी से और उनकी पूरी टीम से जब परिचय हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि वो सारे चिकित्सक हैं और इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हैं। और इसके कारण से मानव जीवन को रोग मुक्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, निरंतर कार्य करते रहते हैं। भाइयों बहनों, ऋषियों और संतों की तपस्वी उत्तराखंड सदैव ये विश्व कल्याण के लिए कार्य करती रही है, प्रचार प्रसार करती रही है। और हम सब जानते हैं ये योग की भूमि है, ये आयुष की भूमि है, ये संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, जितनी भी प्रकार की हम बात करें तो वो सारे के सारे हमारे उत्तराखंड के अंदर सभी कुछ हमको यहाँ पर प्रकृति द्वारा, भगवान के द्वारा प्राप्त है। और मैं जब कहता हूँ, अभी हमारे पंच तत्वों पर, पंच आधारभूत, उस पर बड़ा कार्यक्रम देहरादून में हुआ था। अभी अभी परीक्षाओं में जो हमारे बेटे बेटियां जो परीक्षाओं में भाग लेते थे, 2014-15 से लगातार
उसमें गड़बड़ियां थी, उन गड़बड़ियों के लिए बार बार शिकायतें होती थी। थोड़ा बहुत चलता था फिर बंद हो जाता था। हमने निर्णय लिया कि इसको संपूर्ण, इसका समूल नाश करेंगे और इनके सबका जांच का निर्णय लिया। इस पर जांच बनाई, 45 लोग इसमें गिरफ्तारियां हुई, 45 लोग। और इतना ही नहीं, हमने कहा कि हम एक इसमें एक इस प्रकार का एक उदाहरण रखेंगे कि आने वाले समय में कोई भी ये काम करना, तो ये इस प्रकार का अपराध करना, नकल कराना, पर्चा लीक करना, पेन ड्राइव से जो है पेपर देना, यह सब करने की बात तो बहुत दूर की बात है। इस दिशा में सोचना भी उसके लिए बहुत मुश्किल का काम हो, कोई इस प्रकार का काम न कर पाए। इसलिए हमने कहा कि जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि भाइयों बहनों, मैं जानता हूं, मैंने सामान्य स्थितियां और सामान्य परिस्थितियों में ही मैं भी आप सबके बीच से निकला हूं, और मैं जानता हूं एक गरीब माँ बाप के बेटी के पास अगर कोई धन होता है, कोई पूंजी होती है, तो वो केवल और केवल शिक्षा होती है। अगर उसमें भी लूट मच जाए, उसमें भी डाका मच जाए, उसमें भी इस प्रकार का अपराध हो जाए, तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमने निर्णय लिया कि तत्काल इसकी जांच के साथ साथ जो परीक्षाएं होने वाली थी, 7000 परीक्षाएं, उन 7000 की 7000 परीक्षाओं को जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जहां गड़बड़ियां हो रही थी, उसका हमने ट्रांसफर करके लोक सेवा आयोग को दे दिया। सितंबर माह में हमने फैसला लिया, अक्टूबर में उसके विज्ञापन जारी हो गए, दिसंबर माह तक सारे के सारे 7000 पद भर दिए जाएंगे। इसके अलावा 19,000 और जो हमारी रिक्तियां खाली हैं, हम उन पर भी जल्दी ही भर्ती की प्रक्रिया करने वाले हैं। हमने ग्रामों को मजबूत करने के लिए, अन्य क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, तब तक हम एक ऐसा रोड मैप बना रहे हैं कि हमारे राज्य के अंदर, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चाहे योग का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, हमारा रोडों का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम एक इस प्रकार की बेस्ट प्रैक्टिस अपनाएं कि जो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर वो बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में माना जाए, और हम श्रेष्ठ राज्यों की सूची में, जो हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भी हम कुछ चीजों को लेकर अपने आप को भी उस लाइन में खड़ा करने का हमने संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, सभी के आशीर्वाद से हम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, और ये यात्रा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, कोई भी एक व्यक्ति नहीं है कि जो किसी की व्यक्तिगत यात्रा हो। ये यात्रा पूरे उत्तराखंड के हमारे 1,25,00,000 भाई बहनों की यात्रा है, और ये हमारी गंतव्य तक पहुंचेगी, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। आज के अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि मन तो था कि दिन भर यहाँ पर इनके साथ मठ स्नान के बाद कुछ और भी करते हैं, थोड़ी देर आप लोगों के साथ भी बैठते, लेकिन जो इन्होंने शेड्यूल बनाया था उसमें 1 ही घंटे का समय लिखवाया था, और यहाँ 3 घंटे हो गए, पूरे 3 घंटे हो गए। तो इसलिए आगे के भी कई सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए और अपने सभी आयोजकों को, सूर्योदय सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर नवदीप जोशी जी को, उनकी पूरी टीम को, सभी सदस्यों को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत उनका साधुवाद देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि निकट भविष्य में भी ये इसी प्रकार से हम सभी को प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति वादे रखेंगे, हम सबको प्राकृतिक चिकित्सा उपलब्ध कराते रहेंगे। पूरे देश को और प्रदेश को लगातार आगे ले जाने में आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को